नमस्कार दोस्तों, पीएन त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीजीटी 2021 को लेकर के आया हूँ, जिसमें 8 से 9 हज़ार लोगों का महासर्वे किया गया है और उस अनुसार जो कंक्लूजन निकल के आया है उसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत सटीक होगा। जो सबसे इसमें जो कारण है, मेरिट जो है कम बेसी होने का जो कारण है, मैं उसे भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीट की संख्या भी अधिक है और पुरुष वर्ग की महिला से अधिक है ही। तो पुरुष वर्ग में जनरल की बात आप देख ही रहे हैं। जनरल 75 से लेके 78 के बीच में जा सकती है, जबकि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो है 71 से 75 के बीच में मेरिट जाने का पूरा चांस है। और एससी की बात करें तो ये 65 से 70 के बीच में जाएगी। और इसी प्रकार अगर जो हम एसटी की बात करें तो ये एससी से ज़्यादा कम नहीं जाएगी, इसमें अंतराल बहुत कम होगा और ये 63 से लेके 66 तक जो है जा सकती है। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी तो हो गया। अब एक जो अन्य वर्ग जो बना है जनरल का, ईडब्ल्यूएस, अब उसकी मैं बात करूं तो उसकी भी मेरिट ओबीसी के समकक्ष होने का चांस है। और ये भी 70 से 74 तक जा सकती है। ये अलग अलग कोचिंग अपना अलग अलग सर्वे दिए हैं और सबका सर्वे कोई अनुमान पर है तो कोई सर्वेक्षण पर है, कोई भाई कोचिंग अपना चला रहे हैं तो उस अनुसार सर्वेक्षण भी किए हैं। मैं सबको अनुमान नहीं कर सकते। और मैं जो सर्वेक्षण किया हूँ या कराया हूँ अपने दोस्त यारों से, उसका मैं नतीजा आपके सामने दिखाया हूँ। और इसके पीछे क्या कारण है मैं इसे अभी बताऊंगा। और सबसे पहले ये अब पुरुष वर्ग का देख लिए। अब महिला वर्ग की बात करें जब एक व्यक्ति की दो आंखें होती हैं तो कोई पुरुष या हो या महिला हो, उन दोनों को लेके चलना होगा। इसलिए मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो 8-9 हज़ार लोगों का सर्वेक्षण में पुरुष वर्ग में किया हूँ, महिला वर्ग में मैं इतना नहीं कर पाया हूँ। फिर भी जो मैं किया हूँ उस अनुमान के अनुसार मैं इसे बताने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए। महिला में जनरल वर्ग का जो है 73 से 76 तक जो है जाने का चांस है। और जो ओबीसी का है, ओबीसी 68 से और 73 तक जाएगी। ये महिला की मैं बात कर रहा हूँ। और एससी की बात है तो एससी जो है 62 से और 66 के बीच में जाएगी। और एसटी की बात करें
तो 58 से और 62 के बीच में इसकी मेरिट रह सकती है। अब पुरुष EWS का तो हो गया था, तो महिला EWS की बात करें तो महिला और पुरुष EWS में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। उसमें भी 70 से 74 तक ही मेरिट रहने का अनुमान है। इस प्रकार मेरे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जो मुझे लगा कि हाँ इतना हो सकता है, मैंने वो सर्वेक्षण आपके सामने पेश किया हूँ। और इसके पीछे कारण क्या है कि इतना कम मेरिट जा रही है। कोई कोचिंग वाला कहा कि मेरिट जो है 85 से कम नहीं होगा, कोई कहा कि 90 से कम नहीं होगा, कोई कहा 80 से कम नहीं होगा, लेकिन ढूंढने पर लड़के जल्दी मिल नहीं रहे। तो मेरिट कहाँ से जाएगी? आपने सुना होगा कि LT का जब रिजल्ट आने वाला था तो उस समय भी कोचिंग वाले बहुत थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया था सर्वेक्षण करके या अनुमान के अनुसार, ये नहीं हम कह सकते किस अनुसार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जनरल की 105 से कम नहीं रहेगी, ऊपर भले चला जाए। 7-8 तक जो है लोग मान रहे थे। और जो OBC की थी, OBC जो है 100 पार जो है मान रहे थे कि सुरक्षित रहेगा। और अब जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, यहाँ तक कि कई ऐसे गैंग भी मिले जो नकल कराते हुए या पेपर आउट कराते हुए बहुत ऐसे जो है सिद्ध हुए। ऐसी बहुत सी बातें थी जो सिद्ध हुई, फिर भी मेरिट कितना गई? 105 गई कि 108 गई? जनरल की मेरिट 97 आ गई और OBC का जो है 96-95 में रह गई। इस तरह जो है हम देख रहे हैं कि जो है मेरिट वो नहीं माना जा सकता है, लेकिन अब उसमें और इसमें भी अंतर है। उस पेपर में जो हम स्टैंडर्ड देखते हैं उसका अलग है, लेकिन जो ये TGT 2021 का स्टैंडर्ड है, ये अपने इतिहास का पहला ऐसा पेपर रहा है जिसमें ऐसा इतना कठिन पेपर जो है बनाया था। और मैं खुद कह रहा हूँ, अगर जो पेपर मुझे मिलता 2 घंटा पहले दे दिया जाता कि आप 2 घंटा पहले लीजिए और कॉपी और गूगल बाबा से सर्च करके जो है इसे बता दीजिए, तो भी मैं पूरा नहीं बता पाता। कारण ये कि किताबों और कॉपी से जो मिलाना था वो भी पूरा मिल नहीं पाता। और जो गूगल बाबा की बात है, तो गूगल बाबा, जब जानते हैं कि बाबा का मतलब होगा कि बहुत बुढ़े लोग, कुछ मामले में तो वो तेज हैं लेकिन कुछ मामले में नहीं है। बूढ़े मतलब कि उन्हें अल्जाइमर का शिकार हो गए और वो जो है हर क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ रहे। इसलिए मैं गूगल बाबा और किताबों से जो है ढूंढ करके 2 घंटे में नहीं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो अन्य कोचिंग वाले भी, जो कोई जो है बता रहा है कि 101 मेरा पढ़ाया हुआ आया है, कोई कह रहा है 105 आया हुआ है, और कोई कह रहा है 125 में से 121 तक आया हुआ है। मैं कहता हूँ वही पेपर उसी टीचर को दे दिया जाता जो 121 वाला है। तो मैं पूरा यकीन के साथ कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन मैं छाड़ दे रहा हूँ कि मानवीय गलती हो जाती है, फिर भी वो 111 क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है इतना जो है मेरिट चढ़ सकती है ऊपर? और इसके पीछे और भी कारण है। पहली बात कि उस समय TGT 2016, PGT 2016, LT 2018
और 69,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी। ये सब जो है अभी भर्तियाँ, अभी नियुक्ति, भर्ती, ये सब जो है अभी क्लियर नहीं हुई थी, बाकी थी। और सब जो ब्रिलियंट छात्र थे सब अभी थे यहाँ, और सब लोग जो है बढ़िया से पढ़ के परीक्षा दिए थी। तब मेरिट जो है LT जैसी मेरिट जो है 97 तक पहुँची। तो कैसे हम कहें कि जो है इस समय जब वो सब अच्छे लड़के हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, सब अपना अपना स्थान पा गए हैं कहीं ना कहीं, तो कैसे जो है मेरी इतना चढ़ सकती है। कारण एक और है कि मान लीजिए उस समय कोरोना नहीं था, और ये जो है इतना जल्द में फार्म भराया गया। फार्म भराने के बाद जो है कोरोना आ गया। जो मान लीजिए जो पुराने थे वो तो चले गए, और कुछ पुराने जो बचे थे उनके लिए तो सही है कि वो तैयारी किए हैं, थोड़ा पढ़ाई किए हैं। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे थे, जो एकदम नए बच्चे थे, वो कोचिंग भी नहीं कर पाए। कोरोना आया था, समय भी नहीं मिला। कोरोना के बाद भी समय ज़्यादा नहीं मिला कि वो कोचिंग करके ज़्यादा पढ़ाई कर पाए। तो इसलिए ये कहना कि हाँ इतना मेरिट जाएगी 80, 85, 95, 90, ये उचित नहीं होगा। तो मेरे सर्वेक्षण के हिसाब से जो मैं बताया हूँ उससे अधिक मेरिट नहीं जा सकती। यही अगर जो DSSB, जो DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, CM पेपर अगर जो दे दिया जाता वहाँ करने के लिए, तो मैं यकीनन कह रहा हूँ 50 से पार मेरिट नहीं जाती। कारण कि 1/4 वहाँ माइनस मार्किंग भी है। अब जाते कुछ नहीं मैं कहूँगा, अब वो रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। अब वही बताएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मेरे सर्वेक्षण के आधार पर जो था मैं आपके सामने दिया हूँ। कोई भी कमेंट हो तो मेरे YouTube चैनल PN द्विवेदी पर आप कमेंट कर सकते हैं। ये मेरे YouTube चैनल का नाम है। PN द्विवेदी, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब समय का इंतज़ार करिए, रिजल्ट का इंतज़ार करिए। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो मुझसे आकर के कहे कि मेरिट जो है कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 85 से 90 जाएगा। तो मैं पूछा कि जो बता रहे हैं कि 85 से 90 जाएगा उनका कितना है, तो उन्होंने बताया कि उनका 62-65 वाले वो लोग हैं। तो हम क्या इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका होना है, जिनको आगे भी कुछ करना है, जैसे GIC का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, अब उसमें भी वो अच्छा कर लेंगे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनको ऐसा हतोत्साहित कर दिया जाए कि वो जो है पढ़ ना पाए। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश यही रहेगी, चाहते आप किसी से पूछताछ न किया जाए और समय का रिजल्ट का इंतज़ार करें। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। नमस्कार।